हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय मदरहुड सीरीज। ये इस सीरीज का चौथा वीडियो है। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिससे हर नए माँ बाप कनेक्ट करेंगे। जी हाँ, इस टॉपिक का नाम है व्हाई बेबीज क्राई। बच्चों के रोने के पीछे कई सारे कारण होते हैं। अधिकतर ये कहा जाता है कि बच्चा भूखा होगा या उसके पेट में दर्द हो रहा है। ये दो कॉमन रीजन बोले जाते हैं घर में अगर कोई बच्चा रो रहा है तो। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बच्चा भूख से ही रो रहा हो सकता है कि उसको कुछ और डिस्कम्फर्ट हो रहा हो सकता है उसको आपकी गोद चाहिए, हो सकता है कि वो एक ही जगह पर लेटे लेटे बोर हो गया हो, उसको थोड़ा ताजी हवा में घूमने का मन हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से रीजंस हो सकते हैं जिससे कि बच्चे रोते हैं और हम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक नीड्स की जिनके वजह से बेबीज रोते हैं। तो इसमें अगर बच्चे को भूख लगी है तो वो सिग्नल देता है रो करके कि बच्चे को भूख लगी है। दूसरा रीजन हो सकता है कि बच्चे को नींद आ रही है, वो एक जगह लेटे लेटे या फिर एक्टिविटीज करके हाथ पांव हिला करके जो है काफी थक चुका है, ओवर टायर्ड हो चुका है और अब उसको सोने की जरूरत है, इसलिए भी वो काफी क्रैंकी हो सकता है। थकान की वजह से भी बच्चे जो है काफी फजी हो जाते हैं और उनको वो रो करके सिग्नल देते हैं कि उनको अब आराम की जरूरत है, उन्हें नींद आ रही है। तीसरा रीजन हो सकता है वेट या सॉइल्ड डायपर्स। अगर बच्चे ने अपना डायपर जो है उसमें सुसु या पॉटी की है, उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो भी बच्चे रोने लगते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको थोड़े थोड़े टाइम पर बच्चे के डायपर को चेक करते रहना है कि कहीं उसने पॉटी तो नहीं की है, क्या उसका डायपर जो है ओवर लीक तो नहीं हो गया है, फुल तो नहीं हो गया है सुसु वगैरह करने से। उसके डायपर को टाइम टाइम से चेंज करते रहे। कभी कभी टेम्परेचर की वजह से भी बच्चे को अनकंफर्टेबल फील हो सकता है उसको बहुत ज्यादा ठंडी लग रही हो या फिर उसको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही हो, तो इससे भी बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं और रोने लगते हैं। तो आप चेक करें कि क्या उसको आप टच करके चेक कर सकते हैं कि क्या उसको स्वेटिंग तो नहीं हो रही, पसीना तो नहीं हो रहा। जैसे कि अगर मैं अपने बेटे की बात करूं तो उसको नॉर्मली हम लोगों से थोड़ी सी ज्यादा गर्मी फील होती है। फैन वगैरह चलाने पर भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमको तो नॉर्मल लग रहा है बट उसको थोड़ा सा हेड वगैरह में स्वेटिंग हमें फील होती है। तो हम देखते हैं कि उसके क्लोथ्स वगैरह जो हो वो लाइट वेट हो जिससे कि उसको गर्मी ना लगे। और अगर ठंड की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि उसको गर्मी बहुत लगती है, तो ठंड के मौसम में भी हम उसको बहुत ज्यादा मोटे वुलन क्लोथ्स नहीं पहनाते हैं क्योंकि उसको उसमें अनकंफर्टेबल फील होता है। और स्पेशली वो कैप वगैरह नहीं पहनना चाहता था विंटर सीजन में, तो उसके लिए मैंने वो जो कैप आती है जिसको आप टाई वगैरह नहीं करते हो, बस सर पे ऐसे रखना होता है, वो वाली कैप हम यूज करते थे ताकि वो उसमें कंफर्टेबल फील करे। और वो भी कॉटन वाली कैप्स होती थी, बहुत ज्यादा मोटे वुलन वाली कैप्स हमने उसको नहीं पहनाई। तो आप देखें कि आपका बेबी किस चीज में ज्यादा कंफर्टेबल है, उसके अकॉर्डिंग उसको क्लोथ्स वगैरह पहनाए, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसको क्लोथ्स पहनाए, तो वो हो सकता है उसका रोना कंट्रोल रहे। अभी हमने बात की बेसिक नीड्स की, अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे जो है कंफर्ट एंड कनेक्शन। बेबीज को कडल्स और कनेक्शन बहुत पसंद होता है, वो आपसे क्लोजनेस चाहता है। जितना आप उसके पास रहो, उसके साथ में या फिर उसको टच करके आप उसके साथ बात करो, खेलो, वो उतने ही खुश होते हैं। कभी कभी वो बस इसलिए रो रहे होते हैं क्योंकि उनको आपकी गोद में आना होता है। आपकी गोद में आकर के उनको एक वार्मथ मिलती है, गर्माहट मिलती है, उनको खुशी होती है आपके टच से, आपकी बातों से, आपको फील करके, आपकी स्मेल से उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और 6 मंथ्स के बाद तो सेपरेशन एंजाइटी भी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है। अगर बेबी अपने आसपास पेरेंट्स को नहीं देखता है तो वो इनसिक्योर फील करने लगता है और इसलिए भी वो रोने लगता है। जन्म के बाद से ही बच्चा जो है अपनी माँ को पहचानने लग जाता है उसकी स्मेल से। हालांकि उसको इतना क्लियर दिखाई तो नहीं देता है आपका चेहरा, लेकिन वो आपकी स्मेल से आपको पहचानता है, आपके दिल की धड़कन से आपको पहचानता है, आपके टच से पहचानता है। तो इसीलिए जब भी बच्चे को ये फील होता है कि उसके पेरेंट्स उसके आसपास नहीं है, उसकी माँ उसके पास नहीं है, तो वो घबरा जाता है कि मेरी माँ कहाँ गई, मेरे पेरेंट्स कहाँ गए। तो इसलिए वो ये रो करके सिग्नल देते हैं कि मुझे माँ की जरूरत है। तो ऐसी सिचुएशन में भी बस जरूरी है कि आप उसको गोद में लें, थोड़ा सा प्यार करें, थोड़ा सा दुलार करें, थोड़ा सा इधर उधर टहलाएं, वो शांत हो जाएगा। अब बात करते हैं फिजिकल डिस्कम्फर्ट की। कभी कभी बेबी को गैस या कोलिक की भी शिकायत होती है, उसके पेट में दर्द हो रहा होता है गैस की वजह से, इसलिए भी वो रोना शुरू कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन में हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चा गैस की वजह से रो रहा है या फिर कोई और कारण है।
आप उसके रोने के तरीके से भी पता लगा सकते हो कि उसको वो दर्द से रो रहा है या फिर वो जो नॉर्मल तरीके से हमेशा रोता है, अगर वो वैसे ही रो रहा है तो हो सकता है कोई और कारण हो। लेकिन अगर उसके दर्द में, उसके रोने की जो आवाज में आपको थोड़ा सा दर्द फील हो रहा हो, तो आपको ये अंदाजा लग सकता है कि उसको कहीं कुछ प्रॉब्लम है या फिर पेट में दर्द हो रहा है। बच्चे को पेट में दर्द तो नहीं हो रहा है, क्या उसको गैस की प्रॉब्लम तो नहीं है, ये पता करने के लिए आप ये भी कर सकते हो कि उसकी नाभि के पास अपनी उंगलियों से हल्का हल्का आप प्रेस करके देखो। अगर वो एरिया आपको टाइट दिख रहा है, जिसको टच करने पे बेबी बहुत तेज से रोने लग रहा है, तो ये हो सकता है कि उसको गैस की प्रॉब्लम है, उसके पेट में दर्द हो रहा है, इस वजह से बेबी आपका रो रहा हो। आजकल तो काफी रोल ऑन भी अवेलेबल है मार्केट में, जिसको कि हम बच्चे के नाभि के आसपास लगाते हैं, जिससे कि उनके पेट के दर्द में आराम मिलता है। दूसरा घरेलू उपचार ये भी हो सकता है कि हींग को आप पानी में या फिर सरसों के तेल में थोड़ा सा मिक्स करके उसके नाभि के आसपास लगाओ, तो उससे भी उसको कोलिक की प्रॉब्लम से रिलीफ मिल सकता है। बच्चों में जब टीथिंग होना शुरू होता है, यानी कि जब उनके दांत आने शुरू होते हैं, तभी उनको काफी ये दर्द देता है। गम्स के पेन में रिलीफ लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हो कि ठंडे पानी में अपने फिंगर को डुबोएं, या फिर कोई मलमल का कपड़ा या कॉटन के कपड़े को आप हल्के से ठंडे पानी में डुबो करके अपने फिंगर के आसपास लपेट लो। उससे आप बेबी के गम में जेंटली धीरे धीरे मसाज करने से भी उससे रिलीफ मिलेगा। और कई सारे टीथिंग टॉयज भी आते हैं, जिसको चबाने से भी बच्चों को थोड़ा सा आराम मिलता है, तो आप उनको टीथिंग टॉयज भी दे सकते हो। फिजिकल डिस्कम्फर्ट जो है वो क्लोथिंग से भी हो सकता है। बच्चों ने जो कपड़े पहने होते हैं कई बार, उससे भी उनको जो होता है कि कभी कभी वो असहज हो जाते हैं, डिस्कम्फर्ट उन्हें फील होता है, तो भी वो रोने लगते हैं। जैसे कि अगर आपने उन्हें बहुत भारी भरकम मोटे कपड़े पहना दिए हैं, वो अपना मतलब ठीक से मूवमेंट भी नहीं कर पा रहा है अपने बॉडी को, तो हो सकता है वो इसलिए भी रो रहा हो। या फिर कहीं वो जो कपड़ा आपने पहनाया है वो ज्यादा सॉफ्ट ना हो, उसके वजह से भी हो सकता है कि बेबी को अच्छा ना लग रहा हो। तो बेबीज को हमेशा आप थोड़े से लूज कपड़े पहनाएं, बहुत ज्यादा चिपके हुए कपड़े ना पहनाएं, अगर स्पेशली गर्मी का मौसम है तो। और विंटर सीजन में भी आप क्या कर सकते हो कि कॉटन क्लोथ्स की लाइनिंग करिए, मतलब कि पहले आप कॉटन क्लोथ्स पहनाइए उसको, उसके ऊपर से आप चाहो तो वुलन स्वेटर या जैकेट जो भी आपको पहनाना है आप पहना सकते हैं। कैप्स वगैरह भी पहनाइए, तो ये ध्यान रखिए कि बेबी उससे अनकंफर्टेबल फील ना करे, बहुत ज्यादा टाइट नॉट ना बांधे। अगर वो रस्सी वाली कैप आप उसे पहना रहे हो तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख करके हम बेबी के डिस्कम्फर्ट दूर कर सकते हैं। और अगर बच्चा रोए ही जा रहा है, उसको कुछ डिस्कम्फर्ट है, हो सकता है कि बच्चे को फीवर हो या फिर कोई और प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा है, वो लगातार रोए ही जा रहा है, आपने सारी कोशिशें कर ली, तो आप डॉक्टर के पास जाना ना भूलें। इन रीजंस के अलावा भी कुछ और रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से बेबी को अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो और वो रो रहा हो। कुछ बेबी जो है वो ओवर स्टिमुलेटेड हो जाते हैं, मतलब कि वो चौंक जाते हैं बहुत तेज आवाज से, या फिर बहुत तेज अचानक कोई लाइट आए उनके ऊपर उससे, या फिर बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह पर अगर अचानक से उसके रूम में ढेर सारे लोग आ गए, या फिर आप उसे कहीं बाहर ले गए भीड़ भाड़ वाली जगह पर, तो रोने लगते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसमें मैं अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। मेरे बेटे के साथ क्या था कि जब वो बहुत छोटा था, मतलब स्टार्टिंग से ही कुछ महीनों तक ये दिक्कत उसको चली कि अगर उसको सुलाया गया है जिस रूम में, वहां पर थोड़ी सी भी हल्की सी भी कोई आवाज हो तो वो तुरंत हिल जाता था। इसको स्टार्टल रिफ्लेक्स कहते हैं, कि कोई भी अचानक अनयूजुअल आवाज सुन करके या फिर ऐसी लाइट वगैरह अचानक से आ गई तो उससे बच्चे जो होते हैं वो चौंक जाते हैं। ये कॉमन चीज होती है, ये धीरे धीरे समय के साथ अपने आप चली जाती है। तो इससे क्या होता है कि बच्चों की नींद जो है वो बार बार डिस्टर्ब होती है, इसकी वजह से भी वो काफी क्रैंकी हो जाते हैं, काफी चिड़चिड़े हो जाते हैं और रोने लगते हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं? कोशिश करिए कि जब बच्चा सो रहा हो तो उसके आसपास आवाज ना हो, नॉइस ना हो, जिसकी वजह से उसकी नींद जो है वो टूट जाए। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है, कुछ महीनों का, 1 से 3 महीने के बीच में बच्चों को अच्छी खासी नींद जरूरी होती है। स्पेशली जो पहला महीना होता है उसमें तो बच्चे 18 से 22 घंटे तक सोते हैं, तो उनकी नींद पूरा होना बहुत जरूरी है। नींद लेने के टाइम पर ही उनका ब्रेन डेवलपमेंट भी हो रहा होता है। तो कोशिश करिए कि जहां पर भी आप अपने बच्चे को सुला रहे हो वहां पर शांत वातावरण हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ताकि उसकी नींद अच्छे से पूरी हो सके। अभी जो मैंने आपको रीजन बताया, इसका जस्ट अपोजिट एक और रीजन है, अंडर स्टिमुलेट होना। मतलब कि अगर बच्चे बोर होते हैं तो भी वो रोना शुरू कर देते हैं। बच्चा अभी गोद में है
वो चल फिर तो पा नहीं रहा है, तो वो क्या करता है, अपना हाथ पांव चलाता है या फिर अपनी गर्दन धीरे धीरे वो मोड़ना शुरू करता है, आसपास की चीजों को देखता है। लेकिन अधिकतर क्या होता है कि वो एक जगह पड़े पड़े बोर हो जाता है। इस वजह से भी बच्चे रोना शुरू कर देते। को चाहिए कि उनको आप बाहर ले जाओ, थोड़ा सा घुमाओ। अगर वो किसी एक रूम में है काफी टाइम से, तो उसको दूसरे रूम में ले जाइए, उसको थोड़ा सा बाहर ले जाइए, पार्क में ले जाइए, या फिर बाहर बाउंड्री में आप उसको टहला सकते हैं। थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज करने से भी इसमें काफी रिलीफ होता है, वो खुश हो जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मेरा बेटा भी दिन भर में कई बार उसकी नींद टूटती थी, छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी आवाज से वो उठ जाता था। तो इससे होता क्या था कि उसकी नींद ठीक से पूरी होती नहीं थी, और शाम होते होते उसका रोना स्टार्ट हो जाता था। क्योंकि एक तो पहला जो नींद उसकी पूरी नहीं हुई है वो चिड़चिड़ापन, फिर ये अंडर स्टिमुलेट होने की वजह से भी, मेरे ख्याल से बोर होने की वजह से भी वो काफी चिड़चिड़ा हो जाता था, और उसका रोना कंटिन्यूअस स्टार्ट हो जाता था। उसके बाद शुरू होता था कि कहीं उसको गैस तो नहीं हो गया, कहीं उसको भूख तो नहीं लगी है, मतलब तरह तरह के रीजंस आते थे कि क्या बात है, क्यों ये इतना रो रहा है। लेकिन यही बात होती है कि अगर हम बेसिक चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दें, देखें कि आखिरकार रोने के पीछे रीजन क्या है, तो हम परेशान नहीं होंगे, हमारे बच्चे की परेशानी को हम जल्द से जल्द दूर कर पाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट फेज होता है ग्रोथ स्पॉट जिसे बोलते हैं, जिसमें बच्चों में अचानक से आप ग्रोथ देखने को फील करेंगे। होता है ना कभी कभी कि किसी दिन आपको लगता है कि आज मेरा बच्चा जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया, आज इस बेबी में थोड़ी सी चेंजेस फील हो रही है, शायद थोड़ी और लंबी हो गई है, थोड़ी और बड़ी हो गई। इस टाइम को बोलते हैं ग्रोथ स्पॉट। ऐसे टाइम पर बच्चे ज्यादा फीड डिमांड करते हैं और काफी क्रैंकी भी हो जाते हैं, लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं है, ये बस कुछ दिन तक चलता है। ग्रोथ स्पॉट पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, डिटेल वीडियो बनाऊंगी। दोस्तों, बेबीज का रोना एक नेचुरल तरीका होता है कम्युनिकेट करने का। वो रो करके अपनी चीजों को आप तक पहुंचाना चाहते हैं, अपनी बात को आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो हमें जरूरत होती है कि हम क्या कुछ जो कारण है, जो बेसिक चीजें हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं बच्चे के रोने के, उस पर ध्यान दें। हम टाइमली उसका डायपर चेंज करते रहें, या जो भी वो लंगोट पहन रहा है उसको चेंज करते रहें, और ध्यान दें कि उसका जो कपड़ा है बेबी ने पहना हुआ है वो कंफर्टेबल है कि नहीं, क्या उसको कहीं कपड़ा काफी टाइट तो नहीं लग रहा है, वो उसके स्किन के लिए हार्श तो नहीं है, प्लस वो क्या कहीं लाउड नॉइस के बीच तो नहीं आ गया अचानक से। इस वजह से भी बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। अगर आसपास काफी तेज आवाज आ रही हो, काफी तेज म्यूजिक बज रहा हो, उससे भी बच्चे अनकंफर्टेबल फील करके रोना शुरू कर देते हैं। और कभी कभी उन्हें बस आपका अटेंशन चाहिए होता है, आपकी गोद चाहिए होती है। वो चाहते हैं कि आप उन्हें गोद में लें, थोड़ा सा उन्हें टहलाएं, घुमाएं, उनके साथ बातें करें, उनके साथ खेलें, तो वो इसमें ही खुश हो जाते हैं। तो बस हमें जरूरत है उनके रोने के तरीके पे ध्यान देने की, और उसे समझने की कि वो क्या कहना चाह रहा है, और उसके नीड्स को फुलफिल करने की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर करें उन मॉम्स के साथ जिन्होंने अभी अभी पेरेंटिंग जर्नी स्टार्ट की है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेरेंटिंग वीडियो के साथ, मदरहुड जर्नी से रिलेटेड वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू एंड योर बेबी। बाय बाय।